फख्र कायनात मेरे दिल में आइए और दिल में आके दिल को मदीना बनाइए। लिहाजा इंतहाई अदब एहतराम के साथ मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना दिलावर हुसैन साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने फयूज़ बरक़ात से हम सबको नवाजें इन अशार के साथ कि वो दानाए सुबुल हजरत वाला खुद शायर है, इनके सामने क्या पढ़ा जाए। लिहाजा अल्लामा इक़बाल का शेर पेश है, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादिए सीना। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादिए सीना। और निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हजरत वाला आप हजरात के सामने तशरीफ फरमा है, लिहाजा आप हजरात से दरख्वास्त है कि इंतहाई गौर से हजरत वाला के कलमात को समाअत करें। बड़ी मुफीद बातें आप हजरात के सामने गोशगुजार होंगी, लिहाजा अदब व एहतराम का सिलसिला बरकरार रखते हुए बगौर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, शोराए किराम, हुफ़ाज़ किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, मदरसे के तलबा और तालिबात, आज का ये जलसा जिस ज़ाते गिरामी की याद में मुनक़्क़िद किया जाता है, यहाँ पर जो जलसा आज की तारीख में मुनक़्क़िद किया गया है, इस महीने में जितने जलसे मुनक़्क़िद किए जाते हैं सबकी निस्बत महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की तरफ है। इसकी आवाज़ ज़रा बढ़ाइए बेटा, ज़रा आवाज़ बढ़ाइए इसकी। लिहाजा हमें याद रखना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी हरकत न सरजद हो जाए जो हमारे लिए सवाब के बजाय गुनाह का जरिया बन जाए। जितनी बुलंदी पर इंसान होता है उतनी एहतियात की जरूरत पड़ती है। एक आदमी अगर जमीन पर चले और गिर जाए तो उसको चोट कम लगेगी। एक आदमी पहली मंजिल पर चले, वहां से गिरे तो ज्यादा चोट लगेगी। इससे ऊपर मंजिल पर अगर जाएगा तो वहां और एहतियात से चलना पड़ेगा। वहां से गिरेगा तो शायद जान भी ना बचे।
लिहाजा जितनी बुलंदी पर आदमी होता है उतने ही एहतियात की जरूरत पड़ती है। सियासी कोई जलसा होता, उसमें अगर कोई बेअदबी हो जाती तो आम इंसानों की बेअदबी होती। अगर हमारे जुमले से किसी को तकलीफ पहुंचती तो वो हम जैसों को तकलीफ पहुंचती। लेकिन अल्लाह के बाद जो जात सबसे अजीम है, अगर उनसे मंसूब जलसे में कोई गलती हुई, कोई बेअदबी हुई, तो ये उस आम बेअदबी से बड़ी होगी, इसका गुनाह भी ज्यादा होगा, इसमें अंदेशा है ज्यादा खसारे का। लिहाजा मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अब थोड़ी देर के लिए खामोश भी हो जाएं। बहुत बातें कर ली आपने, मौका मिल गया, थोड़ी देर कुछ बातें सुन लीजिए, शायद आपके काम की कुछ बात निकल आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जलसा कायम किया गया है और ये मेरा ख्याल है 3-4 बरसों से अब तो चल रहा है। ये तीसरा है, चौथा है? तीसरा है। तो अच्छा, सब में मेरी हाजिरी हुई है, इसका मतलब मैं मार्जिन लेके चल रहा था, शायद एक आध छूट गया हो तो मैं 4 कह रहा था। तीनों में हाजिर हुआ हूं मैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी भी रहेगा, इसको बंद करने की कोई वजह तो नहीं है। इससे पहले इस मौके पर दावत आम का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता साल तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी, गुजारिश की थी कि जलसा रहमतुल लिल आलमीन का है, जो सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। तो दावतुल मुस्लिमीन क्यों है? जलसा जब रहमतुल लिल आलमीन का है, जो सारे आलम के लिए, सबके लिए रहमत बनकर आए, तो दावतुल मुस्लिमीन क्यों है? ऐसा खाना क्यों नहीं है जो हर कसो नाकस खा सके, सब लोग शरीक हो जाएं खाने में? अगर हम उसे दावत आम कहते हैं तो आम इंसानों के लिए कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। मुझे इत्तला मिली, भाई ने बताया मुझे कि हम लोगों ने ये महसूस किया कि बात तो सही है, तो अब की बार ऐसा ही एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, ऐसा करके आपने पिछले बरसों के मुकाबले में कुछ ज्यादा खुशी महसूस की या नहीं? आपको लगा कि ये ठीक है या पहले वाला ठीक था? जो लोग अपने खाने की फिक्र करते हैं वो कहेंगे नहीं, पहले वाला सही था, वो क्वालिटी मुझे नहीं मिली खाने को। जो दावत सिर्फ अपने लिए रखना ही चाहते हैं, इसी बहाने दावत आम हम ऐलान कर दें और मुझे कायदे का खाना मिले, वो तो कहेंगे ये नहीं ठीक था, पहले वाला ठीक था। लेकिन जो ये चाहते हैं कि दावत से हमें सवाब ज्यादा मिले, वो कहेंगे ऐसा खाना होना चाहिए जो ज्यादा लोग उसे खा सकें, तब तनावुल फरमा सकें। लिहाजा मेरा नजरिया जो था वो मैंने पेश किया, आपको अच्छा लगा, आपने अमल किया। जाहिर है जब तक कहने वाला इखलास से न कहे, जब तक अमल करने वाला इखलास से अमल न करे, उस वक्त तक कहना सुनना सब बेकार होता है। इसी तरह अल्लाह ताला मुझे भी जो बातें कहूं इखलास से कहने की तौफीक दे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था, यह जलसा मुनक्किद किया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक कायनात है। हमारा मानना है सारे आलम की, सारे अफलाक की तख्लीक अल्लाह ने हुजूर को पैदा करने के लिए ही फरमाई। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ नबी अगर आपको पैदा न करना होता
तो मैं ये सैयारे अफलाक जमीन और आसमान कुछ पैदा नहीं करता। इको बहुत ज्यादा में डालिए। वजह तख्लीक कायनात है, सब कुछ उनकी वजह से बना है। उन्हीं की मोहब्बत में हमने जलसा कायम किया है, तो उनका पैगाम कुछ तो लेके जाना है ना। एक दिन बता देना कि आज वो पैदा हुआ था जिसने हमें सब कुछ दिया था, हमारे पास कुछ नहीं था, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इससे गम की कोई बात भी नहीं है कि आज के दिन आने वाले ने जो कुछ दिया था सब हमसे जाया हो गया। कुछ हमने बचा के नहीं रखा, कुछ हमारे पास देने को नहीं है। हमारे अमल से लोग नहीं जान पाते हैं कि हम उसके मांगने वाले हैं जिसकी वजह से सारी कायनात बनी है, जो हमारा भी नबी है। हर कसो नाकस का, छोटे बड़े, किसी कौम का हो, सबका नबी बनकर आया। कयामत तक जितने लोग आएंगे सबका नबी है वो। ये हमारे अमल से नहीं लगता, ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमारे अमल से लगना चाहिए। एक दिन बयान कर लेने से, नात पढ़ लेने से, रोशनी कर लेने से लोग ये तो जान जाएंगे कि आज कोई बड़ी हस्ती पैदा हुई थी। लेकिन उस हस्ती का पैगाम हमें पूरे साल अपने अमल से देना है। मोहब्बत का इजहार सिर्फ लफ्जों से नहीं होता। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी कुराद रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी है। उनसे रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे थे। वुजू का पानी जो गिरता था, सहाबा किराम उसको जमीन पे नहीं गिरने देते थे, हाथों में ले लेते थे, अपने चेहरों पर, बदन पर मल लेते थे। मोहब्बत की इंतहा है ना। ऐसी मोहब्बत करते हुए किसी ने दुनिया में किसी को देखा है? हाथ धुले तो उसका पानी ले लिया जाए, लुआब मुंह से निकले तो जमीन पर न गिरने दिया जाए। लोग अपने चेहरों पर मलें, अपने जिस्म पर मलें, इससे बड़ी मोहब्बत की मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। कोई किसी से कितनी भी अकीदत रखता हो दुनिया में, कोई बड़ा पीर हो किसी का, किसी ने किसी के साथ ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा, तारीख में कहीं दर्ज नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्ने अबी कुराद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि साहबा किराम आपके वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं और हाथ में लेकर चेहरे पर मल लेते हैं और बदन पर मल लेते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ तुम्हें इस बात पर आमादा किसने किया? ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा करने की वजह क्या है? क्या सोच है तुम्हारी इसके पीछे जो मेरे वुजू के पानी को नीचे नहीं गिरने दे रहे हो, अपने चेहरों पर, अपने बदन पर मल रहे हो? साहबा किराम ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी मोहब्बत में बस ऐसा कर रहे हैं और कोई वजह नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या इरशाद फरमाया, इस मोहब्बत भरे अमल का जवाब क्या दिया, वो असल में पैगाम है जो मैं आपको आज पहुंचाने आया हूं। आप पहले खुद गैस कीजिए, अंदाजा लगाइए क्या जवाब दिया होगा। आप खुद भी पहले थोड़ी देर, एक आध मिनट में आपको तजब्जुम में रखता हूं, आगे नहीं बढ़ता हूं। आप जरा सोच के देखिए क्या जवाब दिया होगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
थोड़ी देर रोक देता हूं, रील को यहीं पर रोक के कहता हूं, जरा गौर कर लीजिए, दिमाग को घुमा लीजिए। किसी बुजुर्ग के साथ अगर हम इतने अदब व एहतराम से पेश आए कि सिर्फ उसकी जूती सही कर दें, चप्पल ढूंढ के उसके सामने सीधी करके रख दें, तो वो खुश होकर क्या कहता है? जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको बदला दे, बड़े मुहज्जब हैं, बड़े बहादुर, ये सब कहता है। कहां सीखा आपने, कैसी तरबियत आपने पाई, माशाअल्लाह। क्या कहेगा? यही सब कहेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीखा आपने, अदब और एहतराम और तरीका और सलीका आपको आता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे देते तो हमा शुमा की दुआ से बहुत बड़ी दुआ हो जाती। आपने जज़ाकुमुल्लाह भी नहीं कहा, सुभान अल्लाह भी नहीं कहा, तारीफ भी नहीं फरमाई। इतनी बड़ी कुर्बानी पेश करना और अपने आप को इतना छोटा समझना, और अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती है वो न उस पर दाद दे रही है, न तहसीन है, न जज़ाकुमुल्लाह है, न दुआ है, कुछ भी नहीं है। हम छोटे मौलवी हो ना, कोई अगर झुक के सलाम कर ले तो हम समझते हैं हम तो लाट साहब हैं, हम तो बहुत बड़े हैं ना माशाअल्लाह, जीते रहिए, खुश रहिए। अल्फाज क्या निकलते? जीते रहिए, खुश, जिंदगी बांट रहे हैं लग रहा है। इस कदर अदब व एहतराम के नतीजे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? कहते हैं, ये बताओ, ये अमल करने पर आमादा किसने किया तुमको? ऐसा करने पर आमादा किसने किया? तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी फिक्र क्या है इसके पीछे, क्यों कर रहे हो ऐसा? सहाबा किराम ने कहा कि आपकी मोहब्बत में। सही है, जवाब तो सीधा साधा है, ऐसा जो भी करता है मोहब्बत ही में करता है, अकीदत ही में करता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया है, दिमाग नहीं जाएगा वहां। आपने फरमाया, मेरी मोहब्बत में ये सब कर रहे हो तो फिर सुनो, बात किया करो तो सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। अगर तुम नबी का पैर धुल के पी भी लोगे और सच नहीं बोलोगे, झूठ बोलोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। इस अकीदत और मोहब्बत का कोई फायदा नहीं। अल्लाह, आपने क्या फरमाया? तो फिर बात किया करो तो सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जैसे मोहब्बत कर रहे हो अल्लाह रसूल से, ऐसे ही अल्लाह और रसूल भी तुमसे मोहब्बत करें, तो बात किया करो तो सच बोला करो। अमानत रखी जाए तो उसको अदा किया करो, और अपने पड़ोसी का ख्याल रखा करो। 3 जुमले सिर्फ इरशाद फरमाए, कोई बात नहीं। मोहब्बत मोहब्बत कहना, और मोहब्बत में इस तरह आजिज़ी और इनकिसारी अख्तियार करना, इसके बावजूद भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई अहमियत नहीं दी। न उस पर जज़ाकुमुल्लाह कहा, न दाद दी, न उनकी तरबियत की तारीफ की, न माँ बाप की कोई तरबियत, कोई तारीफ वारीफ नहीं, कोई दाद नहीं। मोहब्बत का दावा अगर है तुम्हारा कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है, और अल्लाह भी और रसूल भी तुमसे मोहब्बत करें, तो बात किया करो तो सच बोला करो। झूठ बोलने के साथ तुम्हारा यह अमल कोई कमाल नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखता। अमानत दी जाए, रखवाई जाए तो अदा कर दिया करो। कोई अमानत दे दे, उसूलने में आप किसी की एक मुसीबत पर तरस खाकर कर्ज दे दीजिए। उसने आया, कोई परेशानी बताई, 50,000 रुपए की जरूरत, आप दे दीजिए कर्ज। खुदा की कसम आप 50 बार रोएंगे, उसके सामने 50,000 वसूल नहीं सकते।
जिसकी एक बात पर तरस खाकर 50,000 रुपए आपने दे दिया, आप 50 उजरा उसके सामने पेश करके उसूल के दिखा दीजिए। यह है हमारी अमानतदारी का हाल। सच बोलने की अंदाजा लगा लीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अत्तुज्जार कल फुज्जार। अल्लाहु अकबर। तिजारत करने वाले आम तौर पर फाजिर होते हैं, गुनहगार होते हैं। अत्तुज्जार कल फुज्जार, ताजिर फाजिर होता है। क्यों? बाद में फरमाया इल्लल्लज़ीना, इल्ला सिवाय उसके सब नहीं होते, आम तौर पर यही हाल है। इल्ला मन सदका, मगर जो सच्चाई के साथ तिजारत करे वो ऐसा नहीं है, जो धोखा ना दे वो ऐसा नहीं है। आम तौर पर ताजिरों से आप पूछिए सच बोलने का हाल, वो कहते हैं सच बोलेंगे तो दुकानदारी कैसे करेंगे, सच बोलेंगे तो कमाएंगे कैसे, झूठी बोल के तो सारी तरक्की होती है इसमें। तो फिर ठीक है, दावा करते रहिए मोहब्बत का, ढोल पीटते रहिए मोहब्बत का, अल्लाह उसके रसूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच नहीं बोल सकते तो अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते, रसूल के महबूब नहीं बन सकते। आपका भी दावा है उधर से तो वापसी जवाब मुमकिन ही नहीं है, आपका दावा भी झूठा है। आप सच बोल सकते हैं, आप जबरदस्ती झूठ बोलते हैं। तिजारत करने में सच बोल सकते हैं, आप जबरदस्ती झूठ बोलते हैं। देखिए तिजारत करने वाला झूठ कब बोलता है? जब वो ये बताने लगता है कि इस माल की खरीद इतने की पड़ी है। जो खरीदने आपसे आया है वो जानता है कि आपने जितने का खरीदा होगा उतने का नहीं देंगे। नहीं मालूम क्या? सीधी सादी बात है। आप उस पर नफा जोड़ के देंगे, किराया लगा के देंगे, जो खर्च पड़ा उसके ऊपर अपना बेनिफिट लगाएंगे तब देंगे। ये किसको नहीं मालूम भाई, दुनिया में किसको नहीं मालूम है? जो खरीदने आया सामान उसको ही मालूम है कि नहीं? जितने का आपने खरीदा है उस पर किराया पड़ा होगा वो आप जोड़ेंगे, फिर नफा जोड़ेंगे, लाइट बिजली का खर्च जोड़ेंगे, नौकर चाकर जोड़ेंगे, दुकान का किराया जोड़ेंगे, सब जोड़ के कुछ नफा लेंगे तब देंगे। ये सबको मालूम है दुनिया में। आप इससे 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और फरमाते हैं मेरी तो 10 रुपए की खरीद पड़ी है। बस यहीं से झूठ शुरू है। उसने पूछा कब था आपसे हजरत आपकी खरीद कितने की पड़ी है? उछल के बताने की क्या जरूरत थी? पूछा कब था कितने खरीद? कोई ये पूछता है दुकानदार से आपकी खरीद कितनी पड़ी है? किसी ने पूछा आज तक? आपने खुद ही उछल के झूठ बोला। तो आप तो खुद ही झूठ बोलने का शौक है आपको। पूछ कब रहा है वो कितने की चीज पड़ी है? ये सामान कितने का पड़ा कौन पूछता है? किसी ने पूछा? आप कहिए इतने की आपको पड़ेगी, इतने की हम बेच रहे हैं। आप मार्केट देख लीजिए, आप मार्केट देख लीजिए, इससे सस्ते मिले तो ले लीजिए। सीधी सीधी बात है। जब आप ये बताने लगते हैं कि इतने की पड़ी है तो यही झूठ की बुनियाद पड़ जाती है। भाई आपसे कोई ये नहीं पूछता, आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड है, सब जानते हैं कि जितने की पड़ी होगी किराया जोड़ा जाएगा, दुकान का किराया, बिजली का और नौकर चाकर का सब जोड़कर कुछ नफा लगाया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। ठीक तो मूड बना के आया। हजरतगंज में जो खरीदारी के लिए पहुंचा है वो मार्केट की अहमियत जानता है, वो नखास में नहीं है। जो अमीनाबाद में है वहां की हैसियत जानता है, नखास में पहुंचा वहां की हैसियत जानता है। और हां आपने फरमा दिया 10 रुपए की खरीद पड़ी है, मैं आपको 11 के दे रहा हूं। उसके बाद जब जाने लगा तो 9 रुपए के दे भी दिया। लो, साबित भी कर दिया कि हम झूठ बोल रहे थे।
कम से कम छुपा ही रखते, उसको जाने ही देते, कम से कम जाने भी नहीं दिया, 9 रुपए दे भी दिया। अभी कसम खा के फरमा रहे थे 10 रुपए की खरीद पड़ी है आपके लिए 11 रुपए की। एक पैंतरा बदला उसने, खाली पैडल मारा, गाड़ी स्टार्ट किया, सुनिए सुनिए सुनिए, खाली गाड़ी स्टार्ट करके देखिए आप, एक पैंतरा बदलिए बस। अरे रुक रुक, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? अरे 10.5 के ले लीजिए। नहीं भाई मैं 8 के ले लूंगा। चलिए अच्छा 9 के ले लीजिए। वो सब क्या हुआ जो आपने तमहीद बांधी थी, 10 रुपए की खरीद पड़ी है, कसम खा के कहता हूँ, अम्मा की कसम और गले की कसम और फला की कसम, क्या हो गया? वो तो आपने खुद ही साबित कर दिया। आइंदा मेरे पास आना तो होशियार रहना, मैं पक्का झूठा हूं। मैं अगर कहूं इतने की खरीद पड़ी है तो एतबार मत करना, उससे और कम करवा लेना। तो झूठ शौकिया बोलता आदमी, मजबूरी नहीं है, वो गलत बात है। आप दाम मत बताइए, आप बताइए मार्केट में ये रेट चल रहा है, आमतौर से इस भाव बेचते हैं, हमने आपके लिए ये रेट लगा दिया, ठीक, ये भी ठीक है। और हमें तो इस जुमले से भी बड़ी उलझन होती है, तो हम बता रहे हैं जो लोग करते हैं, तो हमें तो इससे बड़ी उलझन होती है। अगर खरीदने गए हम, मौलाना साहब ये आपके लिए है, हम क्या, आप तो हम यहां से लेंगे ही नहीं सामान, इसलिए कि ना हम आपके दामाद हैं न ससुर हैं, आपसे कोई रिश्ते नहीं हमारे लिए, आपके लिए। ये क्या है भाई, ये एहसान हम कब चुकाएंगे जो आपके लिए आपने फरमा दिया? अब तो यहां से लेने नहीं हमको, ये आपके लिए वाला एहसान ये कब उतारेंगे हम आपको? ये तो उतरेगा ही नहीं। और ठग भी लिया कायदे से, आपके लिए कह दिया तो हम कम भी नहीं करवा सकते भाई, हमारे लिए खास तो हम कम क्या करवाएंगे? जल्दी सामान निकल भैया, हमारे लिए चलो भाई, चलो यहां से नहीं, अजनबी दुकान पे चलो, अजनबी जो मुझे न जानता हो, मेरे लिए खास नहीं, आम रेट बताइए आप, जिस रेट पे आप बेचते हो। बहरहाल सच बोलने की आदत डालिए, जिंदगी में झूठ मत बोलिए, कोई फायदा होता नहीं। आप एक झूठ बोलकर फंस जाते हैं, फिर उसको सच साबित करने के 2-4 झूठ और बोलना पड़ता है। मोबाइल पर पूछा, जी भाई आ रहे हो? हाँ आ रहे हैं। कहां पहुंचे? नखात पहुंचो, अभी घर तो निकले नहीं है। मोबाइल पे तो झूठ बोलने का बिल्कुल कोई नाजायज ही नहीं समझता, मौलवी मौलाना हाफिज कारी, किसी को मतलब लगता ही नहीं कि ये भी झूठ है। झूठ बोल दिया, ठीक, चलिए अभी घर से निकले नहीं है, कह नखात पहुंच चुका हूं। अब जो आदमी अकबरी गेट पे इंतजार कर रहा है, वो नखात से अकबरी गेट का वो जोड़ रहा है। नखात तो पहुंच चुका था ना, अकबरी गेट आने में 3 मिनट लगेगा। अब 5 मिनट बाद फिर उसने फोन किया, 3 मिनट का है ज्यादा से ज्यादा। 5 मिनट बाद जब फोन किया तो अब क्या कहेंगे आप? अब तो आप चूंकि एक झूठ बोल चुके हैं, घर से निकले नहीं थे, आपने कहा नखात पहुंच चुका हूं। अब दूसरा झूठ उसको सही बनाने के लिए आपको कहना ही है कि जाम लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ है नहीं आपके पास। अब तो कहना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। क्या कहा आपने? जाम लगाओ। दूसरा झूठ बोला। अब फिर बात बनाते रहिए आप, एक झूठ को सच साबित करने के लिए 2-4-6 झूठ बोलिए, अब तब समझ में आएगा। अब क्या यार जाम हम कहां लगा था यार? करे वो एक साहब मिल गए थे वहां, रोक लिया, ये भी झूठ। एक साहब मिल गए, कोई मिला उला नहीं था, आपने बुनियादी ही झूठ की रख दी थे, घर तो निकले नहीं थे, कहा क्योंकि नक्काश तक पहुंच चुके। भाई उसी एतबार से आदमी सोच रहा है, उसी एतबार से जोड़ रहा है। तो आप बुनियाद मत डालिए, सच बोल दीजिए, हाँ भाई अभी घर से निकला नहीं हूं, अभी निकल रहा हूं। अब उसी एतबार से आदमी इंतजार करेगा ना, अब नहीं फोन करेगा जल्दी से। लिहाजा सच वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो और अल्लाह और उसके रसूल तुमसे मोहब्बत करें, तो सच बोला करो। झूठ के साथ मोहब्बत का दावा गलत है। और दूसरे अमानतदारी,
इस वक्त सूदी कारोबार, सूद का लेन देन मार्केट में बहुत आम है। सूद कितनी खतरनाक चीज है। दूसरे हुर्मात से जो हराम चीजें हैं, अगर उनको सामने रख के आप देखेंगे तो उनके मुकाबले में ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसको तो हराम ही क्या, मकरूह भी नहीं समझा जा रहा है। इस वक्त मार्केट में एक दूसरे से अच्छी दुकान बनाने के लिए, अच्छे माल जमा करने के लिए, अच्छा मेल बनाने के लिए साहब सूदी पैसे लेकर लगा दिया गया। यमहकुल्लाहु व युर्बि सदक़ात, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सूद को खत्म करता है, घटाता है, मिटाता है और सदक़ात में तरक्की देता है। अल्लाह कह रहा है जो सूदी कारोबार करें वो हमसे ऐलाने जंग करते हैं। हबीबे किबरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हम क्या समझ रहे हैं उसे। हमारे नजदीक तो मकरूह भी नहीं है, इसके बगैर कहां दुकानदारी होती। हम तो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे अगर हमने उस तरह की दुकान नहीं बनाई जो हमारे आसपास है। पैसे नहीं है, उस लेवल पे लाना ही है हमको, चाहे जैसे। अब गर्दन जब फंस जाती है सूद से तो छूटती नहीं है। जितना आपने कमाया उसका 3/4 हिस्सा आपको सूद में जमा करना है और जो कर्ज था वो कर्ज रखा हुआ है। सूद की बुनियाद कैसे पड़ी? सूद की बुनियाद पड़ती है कि कोई सीधा साधा कर्ज नहीं देता, आदमी मजबूरन सूदी कर्ज लेता है। यही तो भाई, कोई अगर सीधा साधा कर्ज हसना दे दे, ये लीजिए हमको वापस कर दीजिएगा, 1 लाख ले लीजिए, 10-10 हजार रुपए दे दीजिएगा 10 महीने, हमारे यहां रखा रहे, कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा किसी को कर्ज मिल जाए तो 1 लाख सूदी कर्ज क्यों लेगा? लेकिन सीधा साधा कर्ज देगा कौन? आपसे वसूलना तो बहुत मुश्किल है ना। हम तो दे देंगे, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन आपसे वसूल नहीं पाएंगे भाई। माफ कीजिए, जहन्नम में जाइए आप, जाइए ले लीजिए, बैंक से ले लीजिए, उसका 4 गुना देंगे, दिमाग ठीक हो जाएगा। कर्ज हमें लेना नहीं आता, कर्ज देना नहीं आता। जिन लोगों ने कर्ज लेकर अमानत के तौर पर था वो कर्ज वापस नहीं किया, उन्होंने असल में सूदी कारोबार का माहौल बनाया है। जो लोग कर्ज लेकर कर्ज नहीं वापस करते वही माहौल बिगाड़ते हैं कि सूदी कर्ज लिया जाए और सूदी कर्ज दिया जाए। असल में मुजरिम वो लोग हैं जो कर्ज लेकर देते नहीं, वापस नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है? 10 आदमी कर्ज लेकर वापस ना करें, जिन लोगों ने दिया था वो अब किसी को कर्ज नहीं देंगे। 5 लोग बाहैसियत हैं, कर्ज दे सकते हैं महल्ले में, 10 लोगों को कर्ज दिया, उन 10 लोगों ने टाइम पर वापस नहीं किया। अब उन्होंने कसम खा लिया इस महल्ले में किसी को कर्ज नहीं देना है और सबको दौड़ा दिया, चले जाओ कर्ज लेने, किसी बैंक का सहारा लो, वहां 2 के 4 गुना समझ में आ जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम है, अक्सर बेशतर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज रहा करते थे। आपके ऊपर कर्ज रहता था, सहाबा किराम का कर्ज, यहां तक कि यहूदियों का कर्ज रहता था। आपने वाकयात पढ़े होंगे, यहूदियों के मकरूज, दुश्मनों के मकरूज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। आप हुजूर की जिंदगी का जायजा लीजिए कि वो कर्ज लेते थे तो क्या करते थे, कैसे कर्ज लेते थे, कैसे वापस करते थे। सहाबा किराम बताते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कर्ज लिया तो मालूम है उससे अच्छा माल वापस किया और उसी मेयार का अगर माल था तो बढ़ा के वापस किया। 1 लाख रुपए कर्ज लिया तो 1,05,000 रुपए दिया वक्त पर और दुआओं के साथ, माजरत के साथ। आपने वक्त पर हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खूब बदला दे, आप खूब तरक्की दे। दुआ भी दी और बढ़ा कर दिया भी। हम खुद से बढ़ा कर दे नहीं सकते और अगर वो बढ़ा के मांग ले
तो कहेंगे सूद खाते हो, सूद ही कर्ज दोगे, तुम सूद लोगे हमसे। उसको मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप सुन्नत पे अमल करते तो खुद ही बढ़ा के दे देते। बढ़ा के लेना नहीं सही है भाई, बढ़ा के देना सही है। नहीं मालूम आपको? बढ़ा के देना ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेना नहीं सही है, मांगना नहीं सही है, तय करना नहीं सही है, लेकिन बढ़ा के देना ये सुन्नत है। बढ़ा के देना तो छोड़ दीजिए, नानी याद आ जाती है वो सुनने में। भाई साहब फोन ही नहीं उठा रहे हैं, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, तो लाट साहब बने हुए हैं। जब फोन करो काट देते हैं फोन। हमारे नंबर को ब्लॉक करके रख दिया है, लगता ही नहीं। और अगर फोन उठा लिया तो लहजा क्या होगा? क्या कहीं भागे जा रहे हैं क्या? अच्छा, हमको चोर समझ रखा है क्या? जी नहीं साहब, आप तो बड़े सखी हैं, हम कहां चोर समझे आपको? डाकू हैं आप, डाकू, चोर नहीं। आप तो डाकू हैं। हमारी ये जरूरत है, ये काम है, आप दे देते तो हाँ, सारा काम तो इसी पर आपका रुका हुआ है जो हमको दिया है। ये जवाब मिल रहा है उधर से। आप अपनी मुसीबत जब बयान करेंगे उधर जवाब ये आ रहा है, सारा काम तो इसी पर रुका हुआ है, हम देंगे 10,000 तभी आपका खर्चा चलेगा। आपको ये पूछने का हक किसने दिया? हमारी जरूरत है कि नहीं? आप हमारे कर्जदार हो ना, टाइम दिया था तो कर्ज वापस करो। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कर्ज लेने और देने के सिलसिले में, मालूम है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत नाजिल फरमाई। कुरान मजीद के उससे बड़ी कोई आयत नहीं। सबसे बड़ी आयत जो कुरान मजीद की है वो कर्ज लेने और देने के सिलसिले में 1.5 पेज की पूरी आयत है। एक पेज पूरा, छोटा छोटा लिखेंगे तो एक पेज मुश्किल से होगा। एक पेज की पूरी आयत है जिसमें 20 आयतें आ जाती हैं कर्ज लेने और देने के उसूल के बारे में। आप कर्ज लें तो क्या करें, कर्ज दें तो क्या करें, लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, उसमें पूरी तफसील है। अगर किसी से पूछा जाए कुरान मजीद में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जो आयत है उसमें क्या मजमून हो सकता है, लोग कहेंगे तौहीद के बारे में हो सकता है, रिसालत के बारे में हो सकता है, नमाज के बारे में हो सकता है, ज़कात के बारे में हो सकता है, बेटी के हक के बारे में हो सकता है। नहीं साहब, कर्ज लेने के बारे में है जो सबसे बड़ी आयत है। कर्ज आप लीजिए तो 2 गवाह पहले बुला लीजिए, उसके बाद एक तहरीर लिखिए, कागज तैयार कर लीजिए, पेन लीजिए। उस जमाने में ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो उसमें बता दिया कि तुम लोग पढ़े लिखे ना हो तो कोई दूसरा रख लो, एक वकील बुला लो, वो लिख देगा। इबारत लिखो, और इबारत कौन लिखवाएगा ये भी उसमें दर्ज है। इबारत किसकी होगी? जो कर्ज दे रहा है उसकी नहीं, जो ले रहा है उसकी इबारत होगी। अल्लाह ने उसूल बताया, मैं फला इब्ने फला, फला से 50,000 रुपए फला इब्ने फला से ले रहा हूं। इबारत उसकी होगी जो ले रहा है, जो दे रहा है उसकी इबारत नहीं होगी। और ये भी लिखो कब दोगे इसको, वापसी कैसे करोगे, ये लिखना जरूरी है। अनलिमिट ताखिर नहीं कर सकते आप इतनी देर किया। सन 2000 का कर्जा आपने 2025 में दिया, हमें भाई 4 गुना तो यूं ही बढ़ गया उसका दाम, नहीं बढ़ गया? अरे 2019 से 2025 से सोना 3 गुना ज्यादा हो गया भाई। 6 साल लेट किया आपने, 3 गुना उसकी कीमत खुद ही कम हो गई। इतनी ताखिर करेंगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। आप उसी वक्त लिखिए, ये हम इतने दिन में वापस करेंगे, लास्ट डेट ये है। किस्तों में देंगे, हाँ लिख दे किस्तों में 10,000 किस्त, जी 50,000 की किस्त ऐसे देंगे, मंजूर होगा तो देगा वरना नहीं देगा।
खुद अपनी ताबीर इबारत में लिखिए, 2 दस्तखत करें, गवाह हो, मौजूद हो, उनकी मौजूदगी में कर्ज लीजिए और दीजिए। खुदा ना खास्ता दोनों में से किसी की मौत हो जाए तो कौन किससे लेगा और कौन किससे दिलवाएगा? मौत का कोई ठिकाना है क्या? उसूल बताए गए हैं। हम जब इन उसूलों की पासदारी नहीं करते तो गर्दन फंस जाती है। और ये नहीं बताया गया अपने रिश्तेदार को दो तो ये उसूल ना अपनाओ, किसी को दो ये सब उसूल अपनाओ। अपने भाई को दो, अपनी बहन को दो, अपने पड़ोसी को दो, अपने खालू मामू, किसी को भी दो, ये उसूल अपनाओ। लिखो, तहरीर करो, टाइमिंग लिखो, कितने दिन में, ये तो बार बार जिक्र किया गया, टाइमिंग लिखो, कब दोगे, ये वजाहत बहुत जरूरी है। कर्ज कब दोगे? जब इन एहतियात से, इतनी एहतियात से हम काम करेंगे तो मालूम है सूदी कारोबार, जो सूदी कर्ज है, खुदा की कसम ये बुनियाद है उसकी, उस पर जरब पड़ेगी, लोग सूदी कर्ज लेना छोड़ दें। असल में सूदी कर्जों की बुनियाद इस वजह से पड़ती है कि जो शरीफ लोग थे, जो दे सकते थे, उनको आपने ठग लिया। बारी बारी इतना ठगा है कि उसने तौबा कर ली। अब किसी की मदद करने से तौबा, 7 बार तौबा। बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो और अल्लाह उसके रसूल भी तुमसे मोहब्बत करें, तो पहला यह है कि सच बोलो, और दूसरे यह है कि जो अमानत दी जाए उसमें खयानत मत करो, पूरा वापस कर दो। कर्ज अगर लिया है खुद से बढ़ा के दे दो, 185 ही सही। दुआ दे दो, दुआ तो छोड़िए, कर्जा मुकम्मल होता है झगड़े पर, गाली गलौज पर मुकम्मल होता है। दुआ क्या देंगे, भला क्या देंगे? गालियों पर, मां बहन की गालियों पर कर्जे मुकम्मल होते हैं, वसूलियात ऐसे नहीं होते, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। कितने छोटे छोटे लोगों को लोग कर्जे मार देते हैं दबा। जितने छोटा होगा उतने मुश्किल हो जाएगा वसूलना। तो हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया, अमानत कोई दे तो खयानत मत करो, अदा करो। और तीसरी चीज जो फरमाई वो क्या थी? फरमाया अपने पड़ोसी का ख्याल करो, अपने पड़ोसी का ख्याल करो। अल्लाह को भी खुश रखना है, सच बोलो, अमानतदारी करो, बंदे भी खुश रहेंगे, पड़ोसी ख्याल रखो, लोग खुश रहेंगे। जब तक अल्लाह और उसके मखलूक को खुश करने वाला, उनको फायदा पहुंचाने वाला काम नहीं करोगे, चाहे तुम जूती कि मिट्टी अपने पेशानी पे लगा लो, मोहब्बत का ये दावा झूठा है, खोखला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पानी लेकर अपने चेहरों पर मल रहे थे, हुजूर के वुजू का पानी गिरने नहीं दे रहे थे, उसके जवाब में हुजूर ने यह इरशाद फरमाया। बहरहाल एक हदीस ही मेरा ख्याल है आज के पैगाम के लिए काफी है। जो बात मैं कहना चाहता था, जलसे के जरिए, सीरतुन नबी के प्रोग्राम के जरिए, ईद मिलादुन नबी के नाम पर हम जो कुछ भी करते हैं, ये दावा होता है, इसकी दलील हमें आम जिंदगी में देना पड़ती है। सच पूरी जिंदगी में कायम करना पड़ेगा, अमानतदारी पूरी जिंदगी में कायम करनी पड़ेगी, झूठ हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, बददयानती नहीं करनी पड़ेगी, बेईमानी से तौबा करनी पड़ेगी, और अपने पड़ोस से ख्याल करना पड़ेगा। और पड़ोस जो पड़ोस का वर्ड है ना, ये बहुत वसी माना रखता है, छोटा तो नहीं है। पड़ोसी जब हम अपने घर की बुनियाद पर सोचते हैं तो घर के आसपास वाले मकान पड़ोसी कहलाते हैं। जब हम इसको महल्ले का पड़ोसी देखते हैं तो दूसरा महल्ला हमारा पड़ोसी है। जब हमारा जिला के एतबार से देखते हैं, हमारे जिले में दूसरे जिले हमारे पड़ोसी हैं। यहां तक कि जब मुल्क के एतबार से देखते हैं तो कहते हैं ना कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, नहीं कहते? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी, कहते नहीं कहते हैं? तो ये पैमाना जितने ही आप बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे ही आपकी
अखलाकमंदी, आपकी दयानतदारी, आपका लोगों को फायदा पहुंचाने का दायरा बढ़ता चला जाएगा। आप अपने घर के आसपास की बुनियाद पर पहले पड़ोस का ख्याल रखेंगे। सारे पड़ोसी जब खुशहाल हो जाएंगे तो अपने दूसरे महल्ले के पड़ोस का ख्याल रखेंगे, वो खुशहाल हो जाएंगे तो पूरे जिले का, दूसरे सूबे का, दूसरे मुल्क में अपनी इफादियत और अपने फायदे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये जो पड़ोसी का लफ्ज है वो आप छोटे पैमाने पर नहीं, आप आला पैमाने पर ले जाएंगे तो इसका दायरा वसी होता चला जाएगा। और जब ये बात बहुत आम है, जब पड़ोसी का वर्ड हुजूर पाक तुम इरशाद फरमाया तो ये नहीं फरमाया कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि क्या हो। बल्कि एक मर्तबा एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन सा पड़ोसी है जिसका हक मुझ पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है? इसलिए कि मेरे हर तरफ मकानात हैं, दाहिने तरफ भी, बाएं तरफ भी, सामने भी, पीछे भी, हर तरफ। आपने इरशाद फरमाया तुम्हारे दरवाजे के करीब जिसका दरवाजा हो वो सबसे फर्स्ट नंबर का पड़ोसी है। तुम्हारी दीवार जिसकी दीवार से मिल रही हो वो एक नंबर का पड़ोसी नहीं। तुम्हारा दरवाजा जिसके दरवाजे से मिल रहा हो वो एक नंबर का पड़ोसी है। सबसे पहले उसकी खैरियत लेना है। क्यों? इसलिए कि दीवार के बगल में जो दीवार होगी, इधर कुछ पकाओगे तो उधर खुशबू नहीं जाएगी, दरवाजे से खुशबू जाती है, फौरन पता चल जाएगा क्या पका हुआ है। इसलिए फरमाया पहले नंबर का पड़ोसी वो है जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे से करीब हो। एक मौके पर इरशाद फरमाया, देखो अपने खाने की खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ मत दिया करो। अपने खाने की खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ मत दिया करो, और अगर अच्छा पकाओ तो सालन बढ़ा दो, पड़ोसी के घर भी कुछ पहुंचा दो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कवायद बता दिए हैं, सब फरमा दिया। और पड़ोस कहां तक, साहबा किराम ने कुछ छोड़ा भी, कहां तक पड़ोस है, ये तो एक नंबर का पड़ोसी है। उसके बाद कहा तुम्हारे घर के आसपास 40 घर तुम्हारे पड़ोसी हैं। तुम्हारे घर के आसपास 40 मकानात तुम्हारे पड़ोसी कहलाएंगे। आप अपने आसपास वालों को जो भी हो इतना कह दीजिए, भाई मैं बहुत नाकारा हूं, नबी का नाम लेता हूं, उनका उम्मती हूं, कभी हक नहीं अदा कर पाया, मैं आपकी खैरियत नहीं पूछ पाता हूं, खुदा के लिए भूखे मत सोइएगा, कोई ऐसी नौबत आए तो मुझे याद कर लीजिए, वरना मेरी बख्शिश नहीं होगी। अगर आप भूखे सो गए तो अल्लाह उसके रसूल मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरी सब नमाजें, रोजे, हज सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप भूखे सो गए, आप इंतजार मत करिएगा, खुदा के लिए मुझ पर एहसान करिएगा, मुझे पूछने का इंतजार मत कीजिएगा, आप खुद ही मुझे बता दीजिएगा। इतना कह दीजिए जाके अपने पड़ोसियों से, आस पास वालों, भाई भूखे मत सोना, अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो इस नाचीज को याद कर लेना। फ्रीज में रख करके सामान हम सड़ा के बासी खाने के आदी हो गए, खुदा की कसम, लेकिन यह ख्याल में भी नहीं आता कि अपने पड़ोस में पहुंचा के, यह ख्याल ही में नहीं आता, कभी ज़हनी में नहीं आता कि हमारे आस पास भी लोग रहते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अपनी दीवार में एक कील ठोकना हो तुम्हें तो उधर देख लो, उस तरफ कोई बीमार तो नहीं है, तुम्हारे खट खट की आवाज से उसे तकलीफ हो जाए। हदीस है, अगर दीवार में कील ठोकना हो तो मालूम कर लो उधर कोई बीमार तो नहीं है, खट खट से आवाज से उसको तकलीफ हो जाए। और उसको क्या फरमाया, उसको भी इसके लिए तैयार कर दिया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी कील ठोकने के लिए तुमसे इजाजत चाहे तो तुम मना मत करना, तुम्हें इजाजत दे दिया। तुमको कहा कि देख लिया करो कोई बीमार तो नहीं है, और उससे कहा, क्या फरमाया, तुम मना मत किया करो। दोनों को बांध के रखा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे अंदाजा लगाओ वो कैसा माहौल चाहते हैं, कैसा मुआशरा चाहते हैं, कैसी तहजीब चाहते हैं, कैसे हमारा एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहते हैं। कुछ अंदाजा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर इन गुजारिशात पर जो हमने चंद पेश की आपके सामने,
अगर इन गुजारिशात पर अमल किया गया, अल्लाह मुझे भी अमल के तौफीक दे और आपको भी। तो इंशाअल्लाह ये जलसा जिस गरज के लिए, जिस मकसद के लिए किया है ना, कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। और बहुत बड़ी नई बात है, बहुत बड़ा लंबा खर्चा उर्चा नहीं इसमें। ये नहीं कि ऐसा कह देंगे आप फकीर हो जाएंगे, हर आदमी चला आएगा मांगने आपके पास, नहीं। सबको हमियत भी दी है अल्लाह ताला ने, सबको कनात भी दी है, सब्र की तौफीक भी दी है, उनकी इज्जत भी है, वो जिल्लत भी महसूस करते हैं कहने में। उनको अलग उबारा गया है कि अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने पेश किया करो, लेकिन आप कहो तो दिल बला दिखाओ तो कम से कम भाई। हम तो झूठ मूठ नहीं अपने दिल की उसात और फराखी दिखा पाते। बहरहाल इसीलिए मैंने पिछले साल गुजारिश की थी कि आप लोग दावत करें तो ऐसा खाना रखें, पूरी सब्जी रख दें, या बिरयानी रखना है तो बिरयानी वेज की भी बनती है, वेज की बिरयानी बनवा दीजिए। कोई जरूरी है क्या उसमें गोश्त डाला जाए? चावल खाने का शौकीन है, उसमें दूसरी चीजें डाल सकते हैं। बहरहाल ऐसा खाना होना चाहिए जो हमारा हर किस्म का पड़ोसी खा सके। क्या जरूरी है किसी दिन हम हसरत निकालेंगे बिरयानी खाने की और कुलचे नहारी खाने की? अरे जिंदगी पूरा साल पड़ा हुआ है, एक दिन दावत आम करने भी उठे तो साहब दावत खास कर दी आपने। बोर्ड भी लगाया दावत आम का, खाना ऐसा बनवाया कि खाना तो दूर की बात, वो देख नहीं सकते। कोई ऐसा भी है, भूख तो लगी हम खा तो लेते मगर क्या करें गोश्त बना है, हम नहीं खा सकते। धिक्कार है ऐसी दावत पर। वो तो बोर्ड देख के बेचारा चला है दावत आम, मालूम हुआ कि दावतुल मुस्लिमीन है। पैदा कौन हुआ? रहमतुल आलमीन। दावत क्या है? दावतुल मुस्लिमीन। इससे पनाह मांगिए और आइंदा इंशाअल्लाह इससे आला किस्म पर और रोड पर निकलकर दावत हो इंशाअल्लाह। रोड पर निकलने की दावत हो, गली में नहीं कि वो इधर आए तो खाए, हर गुजरने वाला खाए। बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है, मंदिरों के बाहर पानी की, ठंडे पानी की टोटी निकली हुई बाहर मिल जाती है, लेकिन मस्जिद के दीवार से कोई टोटी लगी हुई नहीं मिलती जिसमें हर रिक्शे वाला हर प्यासा पानी पी सके। कितना सुकड़ा हुआ दिल है, कितना छोटा दिल लेके पैदा हो गए रहमतुल आलमीन के मानने वाले भाई। आप बताइए, आपके निगाह में कोई मस्जिद है इस इलाके की जहां आम लोगों के लिए पानी पीने के लिए एक टोटी बाहर लगा दी गई हो ठंडे पानी की, पानी पी सके? हमारे इल्म में नहीं है, आपके इल्म में हो तो हो। हमारा काम तो दूसरों ने करना शुरू कर दिया, जो हमें दिया गया था तो हमने छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया। और उसके बाद फतवा क्या लगाएंगे ये बताइए। गुरुद्वारे में खाना चल रहा है, वहां खाना कैसा है? आपने इंतजामी क्या फरमाया है जो आपको हक है ये कहने का कि वहां खाना कैसा है? आपने क्या इंतजाम फरमाया है? मंगल खाना खिलाया जाता है, वहां खाना कैसा है? जो तुमको मिलती कई दिन के बाद एक रोटी, क्या बात? जो तुमको मिलती कई दिन के बाद एक रोटी, तुम ही बताओ हराम हलाल क्या करते? आप भूखे को सिखाने उठे हो, हराम है नाजायज है वहां मत खाओ यहां मत खाओ। आपने क्या इंतजाम फरमाया है कि वहां मत खाओ तो यहां खा लो? आपका मुंह भी है कहने का यहां मत खाओ वहां भी ना खाओ। हमने कहा लखनऊ में 3 कौमें रहती हैं। एक कौम वो है जो हर मंगल को पानी पिलाती है, शरबत पिलाती है। एक कौम वो है जो साल में 10 दिन शरबत पिलाती है। नाम ना लेना पड़े, आप समझ जाइएगा। एक कौम वो है जो हर मंगल को पूरे साल पानी पिलाती है, शरबत पिलाती है। एक कौम वो है जो साल में 10 दिन, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, बस 10 ही दिन लोग प्यासे होते हैं और पूरे साल किसी को प्यास होने नहीं लगती। और एक कौम वो है जो खाली एक दिन पानी पिलाती 12 रबीउल अव्वल को।
ईदगाह से लेकर अमीनाबाद पार्क तक इतनी सबीलें कि साहब उतने पीने वाले नहीं जितनी सबीलें लगी हुई। पूरे साल में एक ही दिन सबको प्यास लगती है, पूरे साल प्यास वास नहीं लगती किसी को। आप सोच के बताइए, इन तीनों में अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को कौन ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है और थर्ड नंबर पर कौन है? फर्स्ट पर कौन हुआ? जो हर मंगल को पिला रहा है। सेकंड पर वो हुआ जो 10 दिन पिला रहा है। हम तो तीसरे मकाम पे खिसक के चले गए जो एक दिन खाली पानी पिलाते हैं। अपना मकाम पहचानिए। आप हक पर भी हैं, आप सही भी हैं, आप ही मोहब्बत करने वाले हैं, आप ही रहमतुल्लिल आलमीन की असल उम्मती आप ही हैं। आप ही के पास ठेका है जन्नत देने का और जन्नत रोकने का, और आमाल तो ऐसे हैं साहब। बहरहाल अपनी हालत को बदलना पड़ेगा, सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा। हम अगर दावे के साथ दलील के तौर पर अपने अमल को पेश करें और ये जाहिर कर दें कि हम इंसानियत से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क के फायदे के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। इस वक्त पंजाब में सैलाब आया हुआ है, सब गायब है, नेता नगरी जितने सब गायब है, किसी पार्टी का कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है, सब गुम हो गए, सबकी तलाश जारी है। मोर्चा संभाले हैं मौलाना लोग जी, मोर्चा मुसलमानों ने संभाल रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे वालों ने मोर्चा संभाल रखा है, मस्जिदों में शरण दे रखी है, सबको ठहरने के मदरसे और मस्जिदों में जगह दे रखी है, खाना पीना सब दे रहे हैं, और नेता नगरी सब गायब। जिस पार्टी की हुकूमत है वो छोड़िए, जिसकी हुकूमत नहीं वो भी नहीं है, कहीं कोई दिख नहीं दूर दूर तक। तो हमारा अमल और किरदार ऐसा होना चाहिए, जग जाहिर हो जाए, सर चढ़ के उसका जादू बोलेगा। आप खाली इंसानियत की खिदमत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको इतनी बुलंदियों पर ले जाएगा कि आप रुपए गिन नहीं पाएंगे, बेशक आप गिन नहीं पाओगे, इतना नवाजेगा ऊपर वाला। आज हमें शिकायत है, हमारे यहाँ हम लोग गरीब ही मुसलमान हैं, वही कई तरक्की कर रहे हैं। अबे खिदमत कर रहे हैं भाई, इंसानियत की खिदमत वो कर रहे हैं तो तरक्की कौन करे? अल्लाह ताला ने, उसके पास सब खजाने हैं, वो अपने थोक में खरीदने वाले कुछ खरीदार बना रखे हैं, और जो जितने जल्दी माल सप्लाई करता है उतने अच्छा लगता है उसको। उसके यहां कारखाना लगा हुआ है, थोक में इनको दे रहा है उनको दे रहा है, ये जितने जल्दी आवाम तक पहुंचा दे, बेच लें, उतने अच्छे हमारे लिए हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने चंद लोगों को मुंतखब कर लिया है, ये मेरे बड़े बड़े विक्रेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनको थोक में माल देता हूं, ये जल्दी निकाल लेते हैं, इनको और ज्यादा सप्लाई करो। और एक आदमी निकाल ही नहीं पाता है, ठस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो कहता है इसको हटाओ, इसको देने से कोई फायदा नहीं, अब इसको दूसरा आदमी ढूंढो, दूसरा तलाश करके उसको देना शुरू कर देता है। अल्लाह का निजाम यही है, वो हमको जब देता है तो दूसरों के हुकूक देता है। क्या फरमाया? तुरज़क़ूना बिफ़ुक़राइकुम, तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है तुम्हारे आसपास के गरीबों की वजह से दिया जाता है। बेशक तुरज़क़ूना बिफ़ुक़राइकुम, तुम्हारे आसपास जो गरीब हैं उनको पहुंचाने के लिए तुमको रिस्क दिया जाता है ज्यादा, वरना तुम्हारे सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे बड़े खूबसूरत दिख रहे हो, तुम्हें ज्यादा दे दिया जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं दिया गया। और सप्लाई तुम आगे बंद कर दोगे तो दूसरा चुन लिया जाएगा, यहां नहीं सप्लाई करो भाई, आगे बढ़ाता नहीं है, ये माल सब जाम किए पड़ा हुआ है। तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ निजाम है, इसलिए कि वो सबका रब है, सबको पालने का उसने जिम्मा ले रखा है। एक एक तक नहीं पहुंचा पाता माल, वो चंद लोगों को इंतखाब कर लेता है, वो सही तरीके पर माल पहुंचाते रहते हैं तो नवाजता रहता है। जब वो पहुंचाना बंद कर देते हैं तो वो भी अपने आदमी बदल देता है, नहीं भाई ये नहीं पहुंचा पा रहा है, अब दूसरा करो। लिहाजा सप्लाई कीजिए, अल्लाह ताला ने दिया है, आगे बढ़ाइए फटाफट फटाफट, जितने तेजी बढ़ाएंगे उतने तेजी मिलेगा। खुद इरशाद फरमाया
हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से, फरमाया हफ्सा तुम आहिस्ता खर्च करोगे अल्लाह आहिस्ता देगा, तेज खर्च करोगे अल्लाह तेज देगा। आहिस्ता खर्च करोगे आहिस्ता देगा, तेज खर्च करोगे तेज देगा। जिस स्पीड से आप चाहते हैं कि हमारे पास आए उसी स्पीड से आगे बढ़ाइए। अल्लाह तबारक तआला बहुत कारसाज है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, वो नवाजने पे आज भी आमादा है। बस ये कि हमें मांगने नहीं आता, हमें लेना नहीं आता। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो हमें कहने सुनने ज्यादा इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इबादत के साथ अपने बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।